एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम शुरू करेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.4 तक हमारी सभी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। अगर आपने वो पीछे की वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज वो पीछे की वीडियो देखिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका परिचय पाठ। परिचय पाठ में हम क्या समझेंगे कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, कुछ सर्व समीकरण होती है उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, या फिर हमें ऑलरेडी वो सर्व समीकरण दिए तो उनसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, या फिर जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है या एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, या एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है, तो क्या परिणाम आता है, ये सब अपन थोड़ा पहले पढ़ लेते ताकि हमें प्रश्नावली करने में थोड़ा आसानी रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान में रखना, जब भी किसी भी एक परिमेय संख्या के अंदर चाहे परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगी, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। मैंने ये जो लाइन लिखी इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, मैंने लिखा परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या, इधर बीच में लिख दिया प्लस या माइनस, यानी जोड़ा जाए या घटाया जाए। एक परिमेय संख्या के अंदर एक अपरिमेय संख्या या अपन जोड़ेंगे या अपन घटाएंगे। चाहे परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ लो चाहे घटा लो, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो चलिए अपन उदाहरण लेके समझते हैं। मान लो आपको दो के अंदर जोड़ना है, दो के अंदर √3 जोड़ना है। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, दो दो प्लस √3। इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते 2√3, इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस √3। या फिर आप मान लो ऐसे भी ले सकते हो, 2√3 प्लस, या फिर घटा के ले लो, प्लस का ले लेना माइनस का ले लो, 5√3 माइनस 3√3। अब अपन क्या करेंगे, इसमें से देखो इसको घटाना है, 5 में से जब अपन 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो क्या आ जाएगा आंसर, 2√3। 5 से 3 निकाला तो कितना आ गया, 2, और √3 है तो √3। ये कितना है कि 5√3 है, ये 3√3 है, तो 5 से 3 निकालेंगे 2 और √3 है, तो 2√3। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, जब भी किसी एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया या जोड़ा जाता है तो हमेशा की रिजल्ट क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या ही आती है। सबको क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, एक अपरिमेय संख्या को जब आप किसी भी परिमेय संख्या से, अब ये आगे पीछे भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या, ऐसे नहीं कि फिक्स है कि परिमेय में जोड़ोगे या घटाओगे तो ये अपरिमेय आएगा, अपरिमेय में जोड़ोगे घटाओगे तो प्लस माइनस वो अपरिमेय संख्या ही आएगी। अब मान लो आप एक अपरिमेय संख्या को या तो परिमेय संख्या से गुणा करोगे या परिमेय संख्या से भाग लगाओगे तो भी हमें हमेशा क्या प्राप्त होगी, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। देखो, जैसे अपन क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या को उदाहरण लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या में मैंने भाग लगा दिया परिमेय संख्या 2 का, तो ये जब ऊपर या नीचे P या Q में से कोई भी अगर एक संख्या अपरिमेय है तो वो पूरी ऊपर या नीचे में से P या Q में से कोई भी अगर एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, तो वो क्या बना देती है, पूरी P बटा Q है ना, इस पूरी को क्या बना देती है, अपरिमेय संख्या बना देती है। जब आप इसको लिखोगे √3, इसके अंदर भाग लगाओगे 2 का, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, √3 बटा 2। तो अपरिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार पर गुणा करके भी दे सकते हैं, √3 को आप गुणा करो 2 से तो क्या आएगा, 2√3। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है या भाग लगाया जाता है तो भी हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ तक क्लियर हो सभी को। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा क्या है, दो अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुणा करे या भाग करे तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है, एक परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और एक अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। कैसे, देखो, अब हमारे सामने क्या है, परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन नहीं है, अब केवल दो अपरिमेय संख्याएं हैं। अभी तो अपन के पास में क्या आ रहा था, एक परिमेय थी एक अपरिमेय थी। जब एक परिमेय या एक अपरिमेय होती है तो चाहे जोड़े या घटाए, गुणा करे या भाग करे तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब अपन क्या देखेंगे, जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अपन को दो अपरिमेय संख्या को जोड़ना हो या फिर दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना, अभी अपन दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या, 2√3 प्लस 3√3।
अब मुझे इसको जोड़ना है, तो मैं देखो 3√3 2√3 को जोड़ूंगी तो 2 और 3 से हो जाएंगे 5√3। या फिर मैं क्या करूंगी, इनको घटाऊंगी, घटाएंगे जब मैं यहाँ पे 3 कर सकती हूँ, यहाँ पे 2 कर सकती हूँ। 3 में से 2 निकालूंगी तो क्या आएगा, 1। 1 का मतलब क्या है, √3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमेशा अगर किसी भी संख्या की अगर ऐसे दिया √3 √5 तो हमेशा यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, यानी 1 अपन तो मान के चलना है कि वहाँ पे 1 है। तो मैं 3√3 में से 2√3 को क्या करूंगी, घटाऊंगी तो क्या आ जाएगा मेरे √3। 1√3 का मतलब क्या, √3। तो आर ही क्या है, अपरिमेय संख्या ये आर है ना। इसी प्रकार से हम किसी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग लगा देते हैं, √3 में √3 का भाग लगा करो तो हमारे पास में क्या आएगा, क्या हमारे पास में देखो परिमेय भी आ सकती है अपरिमेय भी आ सकती है, यही था ना √3 में √3 यानी अपरिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का भाग लगाया। अभी तक तो हमारे सामने क्या आ रहा था, एक अपरिमेय संख्या ही आई थी। अब अपन क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का भाग लगाएंगे तो देखो क्या आता है, √3 से √3 कट हो जाएगा तो क्या आएगा 1। और 1 क्या है हमारी एक परिमेय संख्या, क्योंकि अपन 1 को 1/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। अब अपन इसी प्रकार गुणा करके भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैं 2 को गुणा करूंगी √3 से, सॉरी अपरिमेय संख्या है ना, दोनों अपरिमेय हो, मैं √3 को √3 से गुणा करूँ। अब मैं दोनों दोनों अपरिमेय संख्या ना, इसको मैं जब इससे गुणा करूंगी तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा 3। ये 3 क्या है हमारा एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमें परिमेय या अपरिमेय कुछ भी प्राप्त, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कुछ भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ सरल समीकरणाएं होती है, उन सरल समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपन को क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि सरल समीकरणों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे पहली सरल समीकरण क्या है, रूट के अंदर आपको ए और बी यानी दो संख्याएं दी रूट के अंदर गुणा में दी है, रूट के अंदर दो संख्या दी दोनों गुणा में है, तो अपन क्या लिख सकते हैं उसको √a, और यहाँ पे देखो कुछ भी मार्क नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, ये गुणा में है √a और गुणा में है √b। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया √3 × 4 ऐसे लिख दिया मैंने मान लो, या फिर इसको एक √1 में डाल दिया तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ √3 और यहाँ पे √4 इसी प्रकार भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई दो संख्या रूट के अंदर है, गुणा में है, तो इनको कैसे लिखा जा सकता है, इस प्रकार √a गुणा √b। क्लियर हुआ सभी को। अब आओ सेकंड पे, अगर इसी प्रकार कोई संख्या रूट के अंदर भाग में है तो उनको कैसे लिखा जा सकता है, देखो रूट के अंदर कैसे होते हैं √a और b, तो उनको कैसे लिख सकते हैं √a बटा √b। इस प्रकार अपन क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उनको √a √b। सेकंड भी क्लियर हुआ। थर्ड पे आओ। अब ये सब सारी समीकरण आपको क्या करना है, एक तरीके से मानो कि आपको याद ही करनी है, ट्यूशन करेंगे तो वो याद करना अपने आप ही माइंड में, याद करना तो हटके वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, एक तरीके से याद करके चलना है, इनको याद कर लेना, फिर ट्यूशन करेंगे ना तो याद करना, तो आप क्या करोगे अपने आप ही वहां से हट जाएगा, अपने आप वो क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड देखो क्या है, √a प्लस √b और √a माइनस √b, यानी कि सेम ही संख्या को अगर रूट के अंदर है, ऐसे तो हमारी सरल समीकरण क्या होते हैं, a² - b², ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यहाँ तक सबका, a² - b² एक फेमस सरल समीकरण है, ये आप लोग पढ़ चुके हो सब। a² - b² क्या होता था, a + b a - b, यानी एक बार उस संख्या दोनों संख्याओं को जोड़ना था, एक बार दोनों संख्याओं को घटाना था। अब ये सरल समीकरण आपको इधर वाले दे जब तो इधर वाले के जैसे करना आंसर, और इधर वाले दे तो इधर वाले के जैसे आंसर देना है, कैसे भी दे सकता है, इधर वाले दे सकता है इधर वाले दे सकता है, वो अपन क्वेश्चन देखेंगे जब पता चलेगा कि हमें कैसे सोल्व करना है। किस प्रकार पूछा, इधर का दिया है तो इधर का बनाना है, इधर का बना के दिया है तो इधर वाला बनाना, ठीक है ना, कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। अब हमारे पहले तो क्या थी, a² - b² थी, a² - b² होता था जब अपन क्या करते थे a + b a - b, लेकिन इसके अंदर क्या है थोड़ा ध्यान देना, इसके अंदर जो a और b है ना वो रूट के अंदर है, तो अब इसके सरल समीकरण क्या बन जाती है, √a प्लस √b, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है √a माइनस √b, तो उसका क्या होता है a माइनस
बी। अब ये a माइनस बी क्यों हुआ? क्योंकि देखो जैसे अपन रूट ए को रूट ए से गुना करेंगे, रूट ए को रूट ए से गुना करते हैं तो हमेशा याद रखना दो रूट को जब गुना किया जाता है उसमें सेम ही संख्या है, दो समान संख्याओं के ऊपर रूट है और उनको जब गुना करेंगे तो हमेशा क्या होता है वो एक संख्या ही केवल रूट से बाहर आ जाती है। जैसे मैं रूट 3 को रूट 3 से गुना करूं तो मेरे सामने क्या आएगा? केवल 3 ही आएगा। अब क्यों आएगा देखना, रूट 3 को गुना करूंगा 3 कितना हो जाएगा 9 और इसके ऊपर मैं अंडर रूट चढ़ाऊं तो मुझे पता है कि 9 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। तो इसका 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 3। इसलिए अपन इतना तामझाम ना करके अपन 9th क्लास में आ गए। इसलिए अपन को क्या सीखना, दो सेम संख्या रूट के अंदर हो, जैसे रूट 3 गुना रूट 3 हो, गुणा में हो और रूट के अंदर हो तो गुणा करना हो तो डायरेक्ट रूट से बाहर आके क्या हो संख्या डायरेक्ट रूट से बाहर आ जाती है। इतना ध्यान रखना। जब इसने इसको इससे गुणा किया तो इसके पास में क्या आ गया? डायरेक्ट ये वाली संख्या आ गई। तो इसका मतलब क्या आया? इन दोनों का गुणा बराबर क्या आ गया? ये संख्या केवल ये वाली बार आई है। आगे देखना, जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा इसके पास में? माइनस ये a और रूट b। ठीक है, फिर क्या देखो इसका मतलब क्या है? ये ब्रैकेट तो यहाँ पे इसका मतलब दो ब्रैकेट है, इसको मतलब इसको इससे गुणा करना है। जब इसको इससे गुणा करेंगे, मैं आपको अभी समझा रही हूँ, इसका डायरेक्ट क्या है आपको क्या याद रखना है? ए रूट ए प्लस रूट बी गुणा में क्या है? रूट ए माइनस रूट बी, तो हमेशा क्या होगा? ए माइनस बी। लेकिन ये कैसे हुआ वो समझा रही हूँ मैं, ठीक है। अब आप जब इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का रूट बी और रूट ए। फिर आगे चलो माइनस, देखो रूट बी को रूट बी से गुणा करोगे तो मैंने क्या बोला था? सेम संख्या रूट के अंदर गुणा करना है तो क्या डायरेक्ट उसको बाहर ले लो, क्या आ जाएगा? केवल बी आ जाएगा। ये देखो माइनस का, ये देखो प्लस का, तो दोनों कट हो गए। ए और बी क्या बच गया हमारे पास? ए माइनस बी। इसलिए ये ए माइनस बी होता है। इसलिए इसको क्या करना चाहिए? रूट की संख्या, रूट के अंदर संख्या होती है तो हमें ये जो हमारी सरल समीकरण है ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, उसमें डायरेक्ट क्या आ जाता है? ए माइनस बी। इतना जरूर जरूर याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ो, फिर क्या देखो a प्लस रूट बी और गुणा में क्या? a माइनस रूट बी, तब क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी। अब इसको आप इसी प्रकार जब इनको गुना करेंगे एक एक को तो हमारे पास में ये वाला रिजल्ट ही आएगा। इसका मतलब क्या है? इस ब्रैकेट वाली संख्या को इस ब्रैकेट वाली संख्या से गुना करना है। गुना करेंगे तो क्या आंसर आता है? ये वाला। तो अपन को डायरेक्ट ये वाला, अपन को गुना ना करके हमें क्या अप्लाई करना है? ये वाला सरल समीकरण, ठीक है। तो हमें जब इनको गुना करके देखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट एक्चुअल में क्या आता है? लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी। अब इसमें क्या है? देखो ये ए है ना, एक संख्या रूट के अंदर है, प्लस माइनस तो है लेकिन एक संख्या रूट के अंदर है। जब एक संख्या रूट के अंदर है दूसरी वाली नहीं है तो हमारे पास में जो नहीं है अगर रूट के अंदर तो उसका तो स्क्वायर करेंगे ना अपन, उसका तो स्क्वायर होगा ना। ए स्क्वायर मतलब इस संख्या का स्क्वायर तो आएगा, तो इसका क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी। सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़ो, फिर क्या देखो रूट ए प्लस रूट बी, इसको गुना करना है रूट सी प्लस रूट डी से। यानी कि दो ब्रैकेट में संख्याएं हैं, दो ब्रैकेट है उनके अंदर दो दो संख्याएं हैं, उनको आपस में ब्रैकेट को इस ब्रैकेट वाली संख्या को इस ब्रैकेट वाली संख्या से गुना करना है, लेकिन चारों संख्याएं अलग अलग हो। तो अपन को क्या करते हैं? अपन देखो किस प्रकार किया जाता है। पहले अपन इस संख्या को इससे गुना करते हैं। जब भी किसी संख्या को ब्रैकेट वाली संख्या को दूसरी ब्रैकेट वाली संख्या से गुणा करते, सबको आता होगा मेरे ख्याल से, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। जब मैं इसको इससे गुणा करूंगी तो मेरे सामने क्या आएगा? रूट ए के अंदर ए और सी। इसको इसे गुणा करेंगे दोनों रूट के अंदर, तो दोनों को रूट के अंदर लेके लिख सकते हैं रूट ए सी। अब मैं इसको, ये तो है नहीं कि इसको इससे गुणा करके छोड़ दिया, मैं इसको इससे भी गुणा करूंगी। कहने का मतलब क्या है? इन दोनों संख्याओं को इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है बारी बारी। पहले इसको इन दोनों से कर लेते, फिर इसको इन दोनों से कर लेते, ठीक है। इसको करेंगे जब क्या आ जाएगा? प्लस ए डी यानी रूट के अंदर। फिर इसको करेंगे जब क्या आ जाएगा? प्लस बी सी, रूट के अंदर आप मान के चलना, प्लस बी डी। इस प्रकार होता है। अपन के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। ये केवल मैं आपको इसलिए नहीं बोल रही हूँ बार बार, इस प्रकार के अभी क्वेश्चन आने वाले और अच्छे क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, 101% आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए मैं इन पे इतना जोर देके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है? रूट ए प्लस रूट बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ऐसे तो देखो हमारी सरल समीकरण क्या होते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारी क्या है, ऑलरेडी ये संख्या किसमें है, रूट में है। तो जब संख्या रूट में होती है तो हमेशा याद रखना, देखो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी, रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अपन की सर्वसमीकरण क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर अपन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट के अंदर a है, तो इसका मतलब रूट, जब भी किसी रूट के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगाते हैं अपन, ये रूट है इसके ऊपर आप स्क्वायर लगाओगे तो ये रूट हमेशा इस स्क्वायर को काट देता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो ये इसको काट देगा, इसका मतलब डायरेक्ट ये वाली संख्या बाहर आ जाती है। इसलिए इसका a स्क्वायर का क्या हो जाता है, a प्लस 2ab, यानी प्लस 2ab है तो इन 2ab को करना ही है। प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर फिर से इसके ऊपर रूट है तो बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट b। ठीक है, अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको मोर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, डरना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो मैंने लास्ट में ये वाले सारे समीकरण लिखे ताकि आप लोगों को अगर कोई भूल गया बाय चांस तो उसको याद रहे। a प्लस बी और a माइनस बी को जब गुना करना हो तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब देखिए हम सीखते हैं हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। हरों का परिमेयकरण करना बहुत ही आसान है। जब भी आपको किसी हर का यानी किसी भी संख्या का अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण करना हो तो अपन को क्या करना है, उस संख्या का हर देखना, हर जो भी है उसको क्या करना, ऊपर और नीचे उन दोनों उस संख्या से गुणा कर देना है। अगर वो संख्या नीचे हर प्लस में है तो उसका क्या हो जाता है, उल्टा यानी माइनस में हो जाता है। अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में करके ऊपर और नीचे गुणा कर देना। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है डायरेक्ट ऐसे और एक लिया प्लस का। तो अगर प्लस का है तो अपन क्या कर देंगे, माइनस का, माइनस का तो क्या कर देंगे, प्लस का। फंक्शन कैसे करेंगे वो देखना। जैसे आपको इसका हर का इसका क्या करना है, इस एक अपरिमेय संख्या इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हर का परिमेयकरण, 1/√2 तो है, अब इसमें क्या है हो जाएगा गुणा √2 और √2। अब इसमें देखो प्लस माइनस की अपन को जरूरत नहीं थी क्योंकि केवल एक √2 ही था। वो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। 1/√2 है तो अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब जो कट रहा है उनको काट दे, √2 से √2 से कट, √2 से √2 कट हो गया। अब एक रूट ऊपर क्या बच गया, एक, नीचे बच गया √2। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो हमारी क्या है संख्या, 1/2 प्लस √3। तो मैंने आपको क्या बोला था, हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, नीचे जो भी संख्या है उसका क्या करते हो, जो चिन्ह है उसका चेंज करके यानी विपरीत चिन्ह करके ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। इसका क्या 2 प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 और इधर भी क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। अब ऊपर देखो इसको गुना करो तो 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2√3। और ये हमारी देखो कौन सी सर्व समीकरण बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। जब भी a प्लस बी और a माइनस बी होती है, देखो दोनों पे रूट नहीं है, ए के ऊपर ही रूट है, तो इसमें हमारी कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, ये वाली। तो हमें क्या करना है, ए डायरेक्ट क्या कर देना, ए स्क्वायर मतलब इन दोनों का, ए तो पहली संख्या होगी, बी क्या होगी दूसरी संख्या, ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कर देना है। इसमें ऐसे लगा तो ए स्क्वायर माइनस बी बराबर से ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस बी तो डायरेक्ट लिखना है, तो बी में क्या संख्या है उसको क्या करना है, उससे बाहर निकाल के डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, अब बी स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये संख्या रूट से बाहर आ जाती है। तो अपन के आंसर क्या हो जाएगा, 2√3 बटे में 4 माइनस 3 का मतलब क्या होता है 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2√3। इस प्रकार अपन को क्या करना है, हरों का परिमेयकरण करना है। और एक और बात याद रखना हमेशा कि यहाँ पे जो ये जो है हमारी, तो हमें क्या याद रखना है कि शून्य को छोड़कर वो संख्या होनी चाहिए, वो संख्या कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। अपन बोले ना ऐसे कि 2 परिमेय संख्या हो या 1 परिमेय संख्या, तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, उनके साथ दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है परिमेय संख्या को, तो वो शून्य को छोड़कर होनी चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। एक और क्या है, √a बराबर हमेशा क्या होता है b। √a का मतलब क्या है, इसमें रूट मूल को, इसका मतलब क्या है 3, यही होता है। मैं √16 की इसका मतलब क्या है 4। तो अपन ऐसा डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 4 बराबर क्या है √16। अगर इसका क्या कर दो रूट के अंदर करके बराबर 4 करेंगे तो भी वही बात है, और इसको क्या कर देंगे अपन, जैसे √25 है तो इसका क्या होता है 5। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी संख्या रूट के अंदर है तो उसके बराबर क्या होती है, डायरेक्ट वो रूट से क्या हो जाती है, किसी भी संख्या के रूट के अंदर है तो √a बराबर क्या हो जाता है
बी। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमें क्या देगा, हमें 5 संख्याएं दी है जिनको देख के हमें बताना है कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो हमने सीख लिया है कि किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का पता कैसे लगाते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला हमें दिया 2 माइनस रूट 5। जब किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या आती है। देखो इसमें क्या दिया, 2 माइनस रूट 5, तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमने सीखा अभी परिचय पाठ में कि परिमेय संख्या दो तो क्या है, एक परिमेय संख्या और रूट 5 अपरिमेय संख्या। तो परिमेय में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या आता है रिजल्ट, एक अपरिमेय संख्या ही आती है। सेकंड वाला देखो, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो अपन क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इसमें से मैं इसको घटा दूंगी तो क्या आ जाएगा, मेरे 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3, क्या बचेगा, केवल 3। और 3 को मैं 3/1 के रूप में लिख सकती हूँ, तो 3 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड वाले में क्या, 2 रूट 7 और 7 रूट 7। जब इसको अपन लिखेंगे तो 2 गुणा रूट 7 बटे 7 रूट 7। इसका मतलब कि गुणा में लेंगे। तो जब भी कोई संख्या ऊपर और नीचे सेम है, गुणा में है और ऊपर नीचे कट रही है तो काट दो। रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा, कट, तो क्या बचेगा, 2/7। वो p बटा q के रूप में है, q बराबर 0 नहीं, इसका मतलब ये हमारी क्या, परिमेय संख्या। अब आगे देखो, क्या आगे वाला 1/√। तो जब भी कोई अभाज्य संख्या रूट के अंदर हो तो वो हमेशा क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट 2 एक अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर है, सॉरी 2 एक अभाज्य संख्या है और वो रूट के अंदर है, इसका मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब भी किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग लगाएंगे तो भी क्या रिजल्ट मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, 1/√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। हमेशा याद रखना, p बटा q के रूप में कोई भी संख्या है, p या q में से कोई भी अगर एक भी अपरिमेय है तो वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। चाहे p अपरिमेय, चाहे p है वो रूट के अंदर हो अभाज्य संख्या में, या फिर q में कोई भी रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। नेक्स्ट देखो, क्या 2 पाई। तो हमें पता है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये पाई अगर अपरिमेय है तो 2 उसके गुणा में है, तो ये पूरा ही क्या है, एक ही संख्या है, इसका मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कुछ व्यंजक दिए उनको सरल करना है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्लस ये बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे व्यंजकों को गुणा करना हो, भाग करना हो, परिमेय या अपरिमेय संख्या दो साथ में दी हो, तो ये अपन की क्या उसमें भी आएगा, बहुपद जो रहते हैं ना, उसमें बीज गणित के उसमें भी इस प्रकार के गुणा करने रहते हैं। तो आप इसको भी से थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे एक ब्रैकेट की संख्या को दूसरी ब्रैकेट वाली संख्या के साथ में गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है। तो इसमें अपन वो सीखेंगे, अपन की जो सरल समीकरण थी वो भी इसमें अपन लागू करेंगे। तो इसको आप ध्यान से, क्या बहुत ही ध्यान से पढ़ना। आपका जो अभी तक का जो डर था वो पूरा आज खत्म होने वाला है, बस क्लास को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 प्लस रूट 3 और गुणा करना है 2 प्लस रूट 2। जब भी आपको इस प्रकार का ब्रैकेट दे देखो, इसके बीच में कोई भी ये दो संख्या है, इसको क्या करना है, इस ब्रैकेट वाली संख्या से गुणा करना है। तो अपन ने क्या देखा था, दो संख्याएं थी, यानी दो ऐसे a प्लस बी को गुणा करना था c प्लस डी से, यही था ना। तो जब भी आपको इस प्रकार का ब्रैकेट दिखे और अलग अलग संख्याएं हैं दोनों के अंदर, a b c d यानी 4 संख्याएं हैं अलग अलग, उनको गुणा करना हो ब्रैकेट के अंदर, तो देखो किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, इस संख्या को इससे भी गुणा करना है, इससे भी गुणा करना है और चिन्ह जो है वो लगाते जाना है। हो गया क्लियर। उसके बाद में आगे आना है, फिर से उसी के आगे क्या करना है, फिर इस संख्या को जो दूसरा पद है ना b, इसको इस c से भी गुणा करना है, इसको इस d से भी गुणा करना है। ठीक है, अब अपन गुणा करके देखेंगे तो अपन को ज्यादा समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले देखो क्या है, 3 प्लस रूट 3 और इसको गुणा करना 2 प्लस रूट 2। ये तो सबको पता चल गया। जब भी इस प्रकार से, अगर मैं इसके बीच में प्लस लगा दूं तो इसका मतलब क्या, इसको जोड़ना है।
लेकिन मैंने अगर इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं लगाया, भाग का, जोड़ का, माइनस का, इसका मतलब क्या है, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में क्या करना है, गुणा करना। हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं 3 को 2 से गुना करूंगी तो क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। संख्या तो संख्या है ना, या फिर एक बार इनको गुणा के रूप में लिख लूं, 3 गुना 2 प्लस 3 गुना रूट 2 प्लस रूट 3 गुणा 2 प्लस रूट 3 गुणा रूट 2। इसका मतलब क्या हो गया, अपन ने कौन से सारे समीकरण लगाई है, ए प्लस बी गुणा सी प्लस डी। तो क्या होता है, ए बी ए डी बी सी पी डी, यही है। अब मैं इसको गुणा करके 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस ये पे क्या हो जाएगा रूट 3 है, इसमें देखो 2 रूट 3 प्लस ये क्या हो जाएगा रूट 3 और रूट 2, 3 दो नहीं 6, रूट के अंदर शो कर लिया। अब देखो कोई भी संख्या किसके अंदर जुड़ेगी क्या, नहीं जुड़ेगी, क्योंकि ये तो रूट 6 है, ये केवल 6 है। ये 3 रूट 2 सॉरी 3 रूट 2 है, ये 2 रूट 3 है, तो कोई भी किसी में भी नहीं जुड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ही आंसर हो जाएगा। आसान है ना एकदम, कुछ भी नहीं करना, हमें केवल क्या करना है, इस ब्रैकेट वाली जो भी संख्या इस ब्रैकेट वाली संख्या से गुना कर देना। सर्व समीकरण जो थी हमारी ए प्लस बी गुना सी प्लस डी, तो हमें क्या करना है, पहले वाली संख्या को पहले इससे भी गुणा करना है, इससे भी गुणा करना है, चिन्ह जो भी है उसको लगाते रहना, या फिर आप इनको एक बार ब्रैकेट के अंदर डाल लो, ठीक है। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसको इससे दोनों से गुणा कर दिए, जब एक बार ये करे एक बार ये करे तो ये आ गया, फिर प्लस है तो प्लस लगा, तो देखो माइनस तो माइनस का ध्यान रखना। ओके, फिर इसको इससे भी गुणा करना है, इससे भी करना है, इससे तो अगर रूट 3 गुणा 2, फिर से करेंगे ना रूट 3 गुणा रूट 2। अब इनको सरल करके लिख दो, 3 दूनी 6, 3 रूट 2 रूट 2 रूट 3 और रूट 3 दूनी 6। यही क्या हो जाएगा हमारा, आपस में कोई सा भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि सब अलग अलग है। ये 3 रूट 2 है, ये 2 रूट 3 है, ये रूट 6 है, ये 6 है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन करो, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 3 प्लस रूट 3 और आगे क्या है 3 माइनस रूट 3। अब मुझे क्या दिख रहा है इसमें, देखो मुझे ए यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में दिख रही है, लेकिन मुझे ए प्लस बी और ए माइनस बी ये है तो सही, लेकिन जो बी है ना वो मुझे रूट के अंदर दिख रहा है ना, तो हमारी कौन सी सर्व समीकरण लागू होती है, ए स्क्वायर माइनस बी। इसमें भी देखो आप सर्व समीकरण लिख सकते हो, लिखवाओगे इसमें भी, देखो इसमें ऐसे लिख लेना आप ए प्लस बी और इसको गुणा करना सी प्लस डी से, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ए को करना है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। ओके, ये आप लिख ले, ठीक है, आपको थोड़ा इजी रहेगा कि अपन इसमें ये सर्व समीकरण लगाइए। बाकी जब आप क्वेश्चन फटाफट करने लग जाओगे, जब सर्व समीकरण को लगा के रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जब आंसर करके आओ तो ऐसे करके आओगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कि अपन ये सर्व समीकरण इसमें यूज करिए, भाई इसको पता तो इसमें ये सर्व समीकरण लगेगी। अब देखो जैसे इसमें क्या था, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, जब भी हमारे ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में आए, लेकिन ये क्या होना चाहिए, बी जो हमारा रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। तो हमारा ए तो क्या है, देखो 3 है, तो मैं क्या कर दूंगी 3 का स्क्वायर, ए तो ये होगा और बी ये होगा, माइनस बी हमारा क्या है, जो रूट 3 है वो क्या डायरेक्ट 3 से बाहर आ जाएगा। ये देखो सेकंड वाले का आंसर नीला मत देना, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 9 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा आंसर, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6। आसान है ना एकदम, कुछ भी नहीं करना, पहले व्यंजक को ध्यान से देखना किसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। अपन को इधर से भी दे रहा है सर्व समीकरण, इधर से भी सोल्व करवा सकते हैं। अब इधर वाला दिया है मान लो, तो अपन को क्या ध्यान में रखना है, देखो एक कब था ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी कब होता है ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी। इसको क्या करना है अपन, अब इसको मैंने आपको परिचय पाठ में एकदम डिटेल से समझाया भी था, ये ए स्क्वायर माइनस बी क्यों होता है। तो इसको अपन जब भी इस प्रकार का देखे तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस
बी। ओके, क्लियर हो गया ना सबको। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में देखो क्या है, √5 प्लस √2 का क्या है स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो ये कौन से सरल समीकरण है, यानी √a प्लस √b का होल स्क्वायर, यही है। a प्लस b का होल स्क्वायर तो हमारे क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या है रूट के अंदर है, तो हम जो a स्क्वायर बी स्क्वायर ले रहे थे ना, अभी तक अपन ने क्या सीखा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसके अंदर क्या है रूट के अंदर है, तो मैंने क्या बोला था, रूट क्या करता है स्क्वायर को काट देता है, ठीक है ना। प्लस √b का होल स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा सरल समीकरण a प्लस 2ab प्लस b, यानी क्या हो जाएगा a प्लस 2ab प्लस b। अब हमारा जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था ना, तो ये स्क्वायर से रूट तो इससे कट हो जाता है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा a प्लस 2ab प्लस b। अब a देखो हमारे क्या है, a हमारे है √5, तो √5 का डायरेक्ट क्या आ जाएगा बाहर 5 प्लस 2 गुने √5 गुने √2 प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि जब मैं इसको बी स्क्वायर लिखूंगी तो ये रूट क्या कर देगा, इसको काट देगा, तो डायरेक्ट बी का मतलब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमें यही ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो वो दोनों रूट के अंदर है, तो क्या करना है a प्लस 2ab प्लस b कर देना। a का मतलब प्रथम संख्या, b का मतलब द्वितीय संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि कईयों को ये नहीं समझ में आता कि a कौन सा है और b कौन सा है, तो a और b दिया इसका मतलब क्या है, a मतलब पहली संख्या, b मतलब दूसरी संख्या। और अब भी यहाँ पे सी और डी क्यों था, क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग संख्या है, तो यहाँ पे 2 ही संख्या है ना, तो ये a है, ये दूसरी वाली b है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये देखो कितना हो जाएगा, ये देखो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7 प्लस 5 दूनी 10, 2√10, ये दोनों रूट के अंदर है, तो 5 और 2 गुना के कितने हो जाएंगे 10, तो 7 प्लस 2√10, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बोर्ड साफ करना पड़ेगा, तो चलिए वो काम पहले करते हैं। क्या है, किस फॉर्म में हमारी सर्व समीकरण कौन सी बनेगी, a प्लस बी और a माइनस बी वाली है। देखो a यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या दो एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है, तो ऐसा क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हमारी संख्या किसके अंदर है रूट के अंदर है, तो क्या हो जाएगी a माइनस बी। तो हम क्या लिखेंगे, √a माइनस √b प्लस हो रही है एक बार, तो √a माइनस √b, इस प्रकार हो। देखो ये आगे पीछे आपको ये पहले दिया, ये माइनस दिया, a प्लस बी और a माइनस बी रूट के अंदर है, तो क्या बन जाती है a माइनस बी, ठीक है, यही होती है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस प्रकार सोल्व कर देंगे। a का मतलब क्या है, हमारी पहली संख्या हमारी क्या है 5। अब रूट का लफड़ा नहीं रखना है, ये सरल समीकरण लागू होते हैं, हमें रूट को भूल जाना है, डायरेक्ट उस संख्या को रूट से बाहर ले लेना है। 5 b क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप लोग बोलेंगे कितना आसान है, ये तो हमें भी आने लग गया, यही तो बात है, परिचय पाठ अगर अच्छे से देख लोगे तो आप खुद ब खुद क्वेश्चन करने लग जाओगे, ठीक है। अब करते हैं हम हमारा थर्ड क्वेश्चन, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, मैं फिर से बोल इसको थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, ठीक है। नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो क्या हो रही है, पाई को वृत्त की परिधि, यानी कि पाई जो वृत्त की परिधि है ना, उसको क्या मान लेना है सी मान लेना है, और उसके व्यास को क्या मान लेना है डी मान लेना है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, या फिर क्या मान लेना है पाई बराबर सी बटा डी है। अब क्या बोल रहा है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, यानी कि जो अपन ने सी बटा डी लिखा है, ये क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है कि सी बटा डी क्या है पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपन ने जो सी बटा डी लिखा है इसका मतलब पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये तो क्या माने अपन एक परिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकती है, तो ये बोल रहा है कि इसका अंतर विरोध कर रहा है, आप इस अंतर विरोध का निराकरण कैसे करेंगे, तो अपन देखो कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मान लो देखो एक वृत्त है, तो परिधि क्या होती है, ये चारों बाहर का जो क्या होता है ये परिधि होती है, और ये अंदर वाला क्या है हमारा पूरा व्यास, तो ये तो क्या डी है,
और ये क्या है, परिधि जो है वो क्या है, सी है। अभी हमें क्या बोला था, पाई है, यानी पाई का मान क्या होता है, पाई 2 पाई आर। पाई का मतलब क्या होता है, प्रति परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। अब हमें क्या बोल रहा है कि जो पाई है ना वो किसके बराबर, सी बटा डी, यानी वृत्त की परिधि और बटे में क्या है, व्यास के बराबर है। लेकिन हमें पता है कि पाई तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पता है ना सबको कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये सी बटा डी है, ये क्या है, एक पी बटा क्यू के रूप में है। तो पी बटा क्यू के रूप में होती तो एक परिमेय संख्या होती है। तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, तो हमें ये भी पता है कि पाई का मान अपन 22/7 लेते हैं। अब आप लोग ये बोलोगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो पाई का मान 22/7 है, तो ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, दोनों बराबर हो जाएगी। लेकिन हमेशा याद रखना, पाई का जो अपन 22/7 मान लेते हैं वो क्या, अपन एक सन्निकट मान, यानी मान के चलते निकटतम मान लिया जाता है, पाई का एक्चुअल मान नहीं है। पाई का एक्चुअल मान जब निकाल दिया तो वो रूट के अंदर ऊपर या नीचे कुछ भी, कोई भी संख्या ऊपर वाली या नीचे वाली कोई तो रूट के अंदर आते ही, ऐसे पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है। अब अपन क्या पता लगेगा, जब ये अपरिमेय संख्या और ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि सी बटा डी जो है ना, इनमें से कोई तो एक क्या है, अपरिमेय है। और हमें पता है जब भी किसी संख्या के ऊपर वाली संख्या या नीचे वाली कोई भी एक संख्या रूट के अंदर यानी कि अपरिमेय होती है, ऊपर या नीचे वाली से, तो वो पूरी संख्या को क्या बना देती है, अपरिमेय संख्या बना देती है। इसका मतलब क्या है, या तो सी अपरिमेय है या फिर डी अपरिमेय है। सी अपरिमेय है तो भी सी बटा डी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और अगर डी अपरिमेय है तो भी ये सी बटा डी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, हमें दिया है देखो पाई बराबर सी बटा डी। अब हमें पता हम क्या लिखेंगे, सी पर डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, अतः सी बटा डी अपरिमेय, सी बटा डी एक अपरिमेय संख्या है। ये कोई इसका अंतर विरोध नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर सी बटा डी अपरिमेय है तो वो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका कुछ भी अंतर विरोध नहीं हुआ। अब देखो क्या हो गया, सी बटा डी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। और ये याद रखना कि पाई का जो मान लेके चलते हैं, डाउट तो चलता है कि पाई का मान तो 22/7 है, ये क्या परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो 22/7 मान अपन लेते हैं ना, वो कभी भी उसका एक्चुअल मान नहीं होता है। पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है, और सी बटा डी में से एक कोई भी एक अपरिमेय संख्या है तो ये सी बटा डी क्या हो जाएगी, पूरी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हमें इसका मान तो दिया नहीं है, तो या तो इसकी क्या हो सकती है, सी अपरिमेय हो सकता है या डी अपरिमेय हो सकता है। दोनों में से कोई भी अगर एक भी अपरिमेय होगा तो वो क्या करेगा, इसको पूरे को क्या बना देगा, एक अपरिमेय संख्या बना देगा। अंश या हर कोई भी अगर अपरिमेय है तो पूरी संख्या अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। और अगर ये अपरिमेय है, ये इससे बराबर कब हो जाएगी, दोनों ही अपरिमेय है तो दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और वैसे भी अगर अपन किसी भी चीज की कोई भी लंबाई मापते हैं तो हमें सैनिकट मान ही तो प्राप्त होता है परिमेय संख्या का, तो अपन क्या मान सकते हैं कि वो उसका सैनिकट मान है। उसे तो नापते हैं अपन स्केल से, किसी भी यंत्र से जब मापते हैं लंबाई, तो हमें एग्जैक्ट मान थोड़ी मापते हैं, अपन क्या करते हैं उसका एक परिमेय संख्या, फिर हमें पता है कि क्या हो जाएगा, उसका निकटतम मान लेंगे तो एक परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा व्हाइट बोर्ड पे कराना संभव नहीं, इसलिए हमने क्या करा है, एक शीट लेके उस पर आपको समझाने का प्रयास करा है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, √9.3 को हमें संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना। तो उसके लिए देखो हमें एक चांदा, एक स्केल, एक प्रकार और एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या रेखा के ऊपर √9.3 को दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 9 एक बार का हमें क्या करना है, रूट को भूल जाना है। हमें क्या करना है, 9.3 दशमलव का एक रेखाखंड खींच लेना है। ये जैसे 9.3 सेंटीमीटर का 9.3 सेंटीमीटर का मैंने एक रेखाखंड खींच लिया है। देखो इसको मैं नाम दे दूंगी ए, और ये इधर वाला बी, नाम दे दिया ए और बी। इसके बाद में हम क्या करेंगे,
जो हमारे ए बी आई है इसको हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। आप 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 कैसे भी नाप के इसको 1 सेंटीमीटर और आगे तक बढ़ा देना। जैसे मैंने इसको 5 से 6 तक और 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया है। जहाँ तक मैंने आगे बढ़ा उसको नाम दे दिया मैंने सी। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो थोड़ा ध्यान से करना, हमारा ये थोड़ा सा ठीक है। अब जहाँ पे ये हमारा ए और सी आया इसको हमें क्या करना है, इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु सी के ऊपर प्रकार को रखेंगे और प्रकार को आधे से ज़्यादा हम क्या करेंगे, खोल लेंगे। आधे से ज़्यादा खोल के हमें क्या करना चाहिए, आप ए पे रखे आधे से ज़्यादा खोल सकते हो क्योंकि हमें ए सी रेखा खंड है ना, इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लेना है और एक बड़ा चाप ऊपर की तरफ लगा देना है और एक बड़ा चाप नीचे की तरफ लगा देना है। इसी प्रकार हमें जितना आधा खोला था उतना ही रखना प्रकार, और उसी प्रकार को खोले हुए हमें बिंदु ए पर रखना है और एक बड़ा चाप ऊपर, जो चाप लगाया था ना उसके ऊपर ही एक बड़ा चाप नीचे लगा देना है। इसके बाद में देखो ये चाप कहाँ पे मिलते, इसका बिंदु यहाँ पे, इसका बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को जब आपस में मिलाएंगे तो हमें एक रेखाखंड मिलेगा। ये रेखाखंड इन दोनों बिंदुओं को मिलाएगा और ये रेखाखंड क्या करेगा, हमारा जो बिंदु ए सॉरी हमारे रेखाखंड ए से ना उसको एक बिंदु पे काटेगा। जहाँ पे इस बिंदु को काट रहा है इसको नाम दे देंगे हम ओ। इसका मतलब क्या है, ये ओ से ए और ओ से सी क्या है, हमारे दोनों बराबर है। इन दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। हमने मध्य बिंदु निकाल लिया ओ, और ओ से ए ओ से सी दोनों क्या है, बराबर है। अब हम प्रकार को बिंदु ओ पे रखेंगे। ओ पे रखकर हम इसको ए तक खोल लेंगे। ए तक खोलेंगे तो ये हमारा ओ से ए और ओ से सी क्या है, दोनों बराबर है। हम क्या करेंगे, इस प्रकार एक अर्धवृत्त बना देंगे। बिंदु ओ पे रखे हुए क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बना देंगे। अर्धवृत्त बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो मैंने ये अर्धवृत्त बना दिया है। अर्धवृत्त बनाने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मुझे पता है कि ये हमारा ए सी आया ना, इसका मध्य बिंदु ओ था। अब मुझे क्या करना, जो हमारा बिंदु था ना बी, जहाँ पे बिंदु बी था ये वाला, इसके ऊपर मुझे चांदे को रखना है। और रख कर मुझे क्या करना है, 90 डिग्री का कोण जहाँ पे बनता है इस बिंदु पे, देखो मैंने बी पे चांदे को रखा, इस पे 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे मैं एक बिंदु लगा लूँगी, डॉट लगा लिया जैसे मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, एक लाइन खींच दूँगी। ये लाइन मुझे कहाँ तक खींचनी है, जो हमारा अर्धवृत्त है ना, ये बड़ा वाला चाप, इसके बाहर नहीं निकालना, इसके अंदर तक ही यहाँ तक खींचना है। तो मैंने ये लाइन खींच दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको मापूंगी। इस जो हमारा ये रेखाखंड है ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो रेखाखंड है ना ए सी, इसको क्या करना है, हमें थोड़ा और आगे तक बढ़ा देना। हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई आप फिक्स माप नहीं, आप कितना भी बढ़ा सकते हो। बढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा बिंदु आया था ये यहाँ पे जो हमने रेखाखंड खींचा था ना, सीधा रेखाखंड 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो इसको नाम दे दिया मैंने डी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बी से डी की लंबाई को मापेंगे कि कितना है इसका माप। मैं बी से डी को मापती हूँ, तो देखो इस प्रकार हमें बी के ऊपर रखना है और डी तक खोलना है इसको प्रकार को। तो यहाँ पे आ रहा है बी डी, तो मैं क्या करूँगी, बी पर रखे हुए एक चाप क्या करूँगी इधर और लगा दूँगी। ये चाप जहाँ पे काटेगा इसको नाम दे दूँगी मैं बिंदु ई। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा बी ई आया ना है, वो ही क्या है, हमारा √9.3। तो इसका मतलब क्या है, बी ई बराबर क्या हो जाएगा, इस हमें लिखना है बी ई बराबर √9.3। और कहने का मतलब क्या है, जितना बी डी होगा ना उतना ही बी ई है। यानी बी डी का और बी ई का माप क्या है, दोनों का बराबर है। बी ई भी √9.3 है और बी डी भी √9.3 है। तो मैं लिख दूँगी बी डी बराबर बी ई। तो दोनों का माप क्या है, ये जितना है उतना ही ये है, और ये √9.3 है तो ये भी क्या है, √9.3 है। इस प्रकार क्या करना है, हमें संख्या रेखा बनानी है और उसके ऊपर क्या करना है, √9.3 को दर्शाना। तो हमने इसको आराम से दर्शा दिया। ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हमें हरों का परिमेयकरण करना है, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1/√7 है, इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/√7। मैंने अपन क्या बोला था, जब भी हरों का परिमेयकरण करना हो तो हर के नीचे जो भी संख्या है उसका साइन जो दिया है प्लस का दिया तो माइनस कर देना, माइनस का दिया है तो प्लस का करके उस संख्या को ऊपर और नीचे क्या कर देना है, दोनों जगह गुना कर देना है। तो देखो क्या है, इसको गुना कर देंगे, नीचे क्या है √7, तो ऊपर भी √7 से गुना कर देंगे और नीचे भी √7 से गुना
कर देंगे। इसमें तो प्लस माइनस में कोई संख्या है नहीं, जैसे अभी अपन को दो संख्याएं होती थी प्लस माइनस में, तो अपन क्या करते हैं उनका चिन्ह चेंज करते हैं। इसमें तो कोई संख्या है नहीं, तो क्या करेंगे ऊपर और नीचे इससे गुणा कर देंगे। अब देखो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको काट दो। अपन इसमें क्या है, √7 को a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √7। अब मुझे क्या दिख रहा है, देखो जब भी दो संख्याओं को गुणा करते हैं, रूट के अंदर दो संख्या होती है, जैसे आपको √3 को √3 से गुणा करना हो या √5 को √5 से गुणा करना हो, तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखना उनको गुणा करके देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या करना उस संख्या को रूट से बाहर निकाल के लिख देना, वो ही क्या हो जाता है उसका आंसर। इसको इससे गुणा करना, इसको क्या करना √5। तो अब हमें क्या करना, √7 को √7 से गुणा करना, वो भी क्या है √7 है। तो हमें क्या पता है, क्या बाहर आ जाएगा डायरेक्ट √7 की जगह क्या आ जाएगा, केवल 7 ही आंसर में आ जाएगा। तो इसका पूरा आंसर क्या हो गया √7/7। इस प्रकार अपन को क्या करना है, संख्याओं को ऊपर और नीचे गुणा करना है। सेकंड देखो, सेकंड में देखो क्या है, संख्या 1/√7 माइनस √6। इसमें देखो अपन को क्या दिया है, माइनस दिया है, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका माइनस से तो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर और नीचे किसे गुणा करेंगे, √7 प्लस √6 से। देखो कैसे करेंगे, ये है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√7 माइनस √6, इधर गुणा हो जाएगा √7 माइनस √6 सॉरी प्लस √7 प्लस √6। यही करना है। अपने को क्या करना है, जो भी प्लस का है तो माइनस का चिन्ह कर देना, माइनस का तो प्लस का कर देना है। यहाँ पे माइनस का मैं चिन्ह क्या कर दूंगी, प्लस का कर दूंगी और उसको ऊपर नीचे दोनों जगह गुना कर दूंगी। मैं जब इसको एक से गुना करूंगी जब तो क्या हो जाएगा √7 प्लस √6। अब देखो ये हमारी किस फॉर्मेट में है, a प्लस बी और a माइनस बी, वो भी किस में, जब क्या हो अपने अंडर रूट के अंदर हो, √a माइनस √b और इधर क्या हो √a प्लस √b, ये इसी फॉर्मेट में है। a यानी पहली संख्या दोनों में सेम है, b यानी दूसरी संख्या, दोनों एक बार क्या प्लस में एक बार माइनस में, तो अपने क्या होता है a माइनस b। ये सीखा अपने, ये सीखा है ना। तो क्या करेंगे अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, a यानी 7 तो b यानी 6 माइनस कर देंगे। अब आंसर निकालो, √7 प्लस √6 बटे में 7 में से 6 निकालेंगे तो 1, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको 1 को लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो और नहीं लिखना चाहो तो इसका आंसर डायरेक्ट √7 प्लस √6 भी कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड में भी देखो सेम वही काम करना है अपने को, 1/√5 प्लस √2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसी का आंसर कर लेते, बार बार क्या उतारना, कुछ दिन तो उतार लिया। क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, जब मैं क्या करूंगी √5 को इधर ही कर दूंगी, यही क्या है अपना आंसर मान लो। अब इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, √5 माइनस √2 बटे में √5 माइनस √2। परिमेयकरण करना तो क्या कर देना, नीचे जो भी संख्या दी उसका चिन्ह चेंज करके उनको ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर देना, इस बात का ध्यान रखना। और बहुत आसान है परिमेयकरण करना, ठीक है ना, केवल इस बात का ध्यान रखना है, नीचे जो भी यानी अंश में जो भी संख्या हर में जो भी संख्या है उसका साइन चेंज करके उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर देना है। अब क्या करना, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे, देखो क्या हो रहा है, 5 को क्या करेंगे, ये देखो अपने फिर से किसमें आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी उसमें आ रहा है, तो फिर से इसमें क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो √5 माइनस √2 बटे 3, तो आंसर क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे 3। पहले मैं देखूं क्या 1/√7 माइनस √, अब इसके नहीं केवल इसके साथ ही है, तो हमें क्या करना है, इसको गुणा कर देना है, √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2, ठीक है, इतना काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसको 1 से इससे गुणा कर दो, √7 प्लस 2, ये तो यही हो जाएगा। बटे में देखो हमारी क्या है संख्या, a प्लस बी, a माइनस बी है, लेकिन रूट किसके है, केवल किसके है, a की संख्या के है, तो हमारे क्या थे प्रमेय का सर प्रमेय का क्या थे, जब a की संख्या के ये तो क्या हो जाएगी a माइनस बी का स्क्वायर, ये थी a यानी क्या है 7, b क्या है
2, तो इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर, तो रूट 7 प्लस 2 बटे 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा रूट 7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। इस प्रकार हमको क्या करना है, प्रमेयिका को ध्यान रखना है, तो उन प्रमेयिका को याद करते हुए हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। मैं इसको यहाँ पे देखो, अगर इसको इससे गुना करूंगी तो भी मेरे पहले मैं इस रूट 7, हम सबको पता है कि जब इस प्रकार देखते हैं आपको गुना करना भी सिखाते हैं, जब इनको कैसे गुना किया जाता है। जैसे रूट 7 है ना, माइनस 2 है, इसको गुणा करना रूट 7 प्लस 2 से, देखो इसको गुणा कैसे किया जाता है, ये किस प्रकार बनती है, ये डायरेक्ट इस प्रकार बनती है, जब डायरेक्ट लेते हैं ना वो क्यों बनती है, देखो रूट 7 को रूट 7 से गुणा करेंगे तो मैंने आपको क्या होगा, जब सेम संख्या को गुणा किया जाता है रूट के अंदर तो डायरेक्ट उसको गुणा नहीं करना है, क्या करना है उसको रूट से बाहर ले लेना है, क्या हो जाएगा 7। अब इससे रूट 7 को 2 से गुणा करो प्लस 2 रूट 7, इन दोनों का तो हो गया, इस दो माइनस 2 का गुणा करना है इन दोनों के साथ, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस है, तो माइनस 2 को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2 रूट 7 और ये माइनस प्लस माइनस का 4, ठीक है, हो गया इतना काम। अब देखो ये संख्या प्लस के ये संख्या माइनस दोनों कट हो गई, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, वही अपन ने यहाँ पे किया है, डायरेक्ट 7 में से 4 को घटाया है, इसलिए इस प्रकार क्या करना पड़ता है अपन को, इन संख्याओं को डायरेक्ट प्रमेय को लगा के सोल्व करते हैं। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। आई होप आप सब लोगों को एक डाउट कुछ भी नहीं रहा होगा, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, दिए गए व्यंजकों को सरल प्रमेयों का प्रयोग करते कैसे सरल किया जाता है। इस प्रकार इन प्रश्नों को क्या करना है अपन को अच्छे से सोल्व करना है, ताकि एग्जाम में जब आए तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना, और केवल ऐसे मैथ जैसे थोड़ी पढ़ना है कि पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, नहीं, पढ़ना हुए जो एग्जाम में आएगा उसको अच्छे से पढ़ना है, मार्क्स भी लाना है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।